अफगानिस्तान में सत्ता कब्जाने वाले कट्टर इस्लामिक समूह तालिबान ने रूस नजदीकी बढ़ाने जा रहा है। रूस ने कहा है कि वो 20 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर होने वाली मास्को प्रारूप बैठक में तालिबान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा। रिपोर्ट के अनुसार रूस अफगानिस्तान पर प्रस्तावित प्रारूप बैठक के लिए तालिबान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा। वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। अब एक और नए अध्ययन में बताया गया है कि यदि आप कई वर्षों तक वायु प्रदूषण और ट्रैफिक के शोर के बीच रहते हैं तो ये दोनों कारकों के कारण हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रिटेन में रह रहे तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें एक पुरस्कार अपने मूल स्थान से विस्थापित लोगों और उस जगह पर पड़ने वाले प्रभाव को अपनी कृतियों के जरिए दर्शाने के लिए दिया गया है जहां विस्थापित अपना नया घर बसाते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की अपमानजनक वापसी की घटना ने दक्षिण एशिया में अत्यंत खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है, जहां भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। पश्चिम एशिया में जिस तरह की कट्टरपंथी हिंसा देखने को मिल रही है, वैसी ही स्थिति का भारत सामना कर सकता है। अमेरिका के पूर्व NSA रिटायर HR मैक मास्टर ने ये बात कही। लगातार बढ़ रहे कर्ज को उतारने के लिए अफगानिस्तान के विद्युत निकाय ने अपने देनदारों की संपत्तियों को बेचने का फैसला किया है। इसके जरिए हुई आमदनी से वो मध्य एशियाई देशों के करीब $6.2 करोड़ के कर्ज का भुगतान करेगा। फाइजर ने अमेरिकी सरकार से 5 से 11 साल की आयु के बच्चों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन को उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया। उसने कहा कि यदि नियामक सहमत होते हैं तो टीकाकरण कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकता है। जापान में तेज गति से आए भूकंप ने सबको हिलाकर रख दिया। इसके बाद सभी लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि 6.1 तीव्रता के भूकंप ने टोक्यो को हिलाकर रख दिया। अमेरिका को ताइवान, हांगकांग और शिनजियांग समेत बीजिंग के आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा है। चीनी शीर्ष राजनयिक यांग जीएची ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने वॉशिंगटन से ताइवान, हांगकांग और शिनजियांग से संबंधित मुद्दों पर हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी PM इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की हैं। इन बयानों के लिए इमरान खान को अमेरिका प्रशासन द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अमेरिका की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यात्रा प्रतिबंधों का इस्तेमाल भारतीय तकनीकी पेशेवर समेत अन्य पात्र लोगों को वीजा देने की मनाही के लिए नहीं किया जा सकता। संघीय न्यायाधीश जेम्स E. बॉसबर्ग ने विदेश मंत्रालय द्वारा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को वीजा जारी न करने के नियम पर रोक लगा दी है। यूनिसेफ द्वारा जारी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के 10 से 19 साल की उम्र के हर 7 में से एक बच्चा मानसिक समस्या से पीड़ित है और इसके साथ ही जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि कोविड महामारी का भी बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोरोना वायरस के हवा में फैलने से महामारी के बीच स्कूल पहुंचे बच्चों को संक्रमण से बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर नीतीश डोंगरा के मुताबिक बचाव के उपाय नाकाफी होने से चिंता बढ़ी है। जलवायु के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भारतीय मूल की 6 साल की एलिशा गाधिया ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया। एलिशा एक जलवायु कार्यकर्ता है, ब्रिटेन के NGO कूल अर्थ की मिनी इन्वेस्टर हैं और अपने प्रचार से उन्होंने NGO के लिए 3000 पाउंड जुटाए हैं। म्यांमार में गुरुवार देर रात 11.58 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक म्यांमार में मोनीवा के पास 5.5 तीव्रता का भूकंप आया।
इसराइल के तटीय शहर हाइफा में उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहर को तुर्क शासन से मुक्त करने के लिए प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय मूल के एक सिंगापुरी नागरिक को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में 11 सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया है। 55 वर्षीय गणेशन समीथुराई इस अपराध के लिए 2 सप्ताह की सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन उसने रिहाई के तुरंत बाद एक बार फिर यही अपराध दोहराया। WHO ने कहा है कि उसके द्वारा अनुमोदित कोरोना वैक्सीन को सभी देशों में मान्यता न दिए जाना बेहद निराशाजनक है। WHO ने कहा कि वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि जो कोविड-19 टीके प्रभावी साबित हुए और आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किए गए हैं, उन्हें सभी देशों में मान्यता नहीं दी जा रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में झड़प हुई थी। सूत्रों के अनुसार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। हालांकि इसमें किसी भी तरह के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। देश में जल्दी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने गुरुवार को बताया कि जायडस कैडिला की वैक्सीन लोगों को एक एप्लीकेटर के जरिए लगाई जाएगी। यह एप्लीकेटर भारत में पहली बार उपयोग में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेह में गुरुवार देर रात 12:30 पर भूकंप के झटके महसूस की गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। फिलहाल जानमाल को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। उड़ीसा के लिए अक्टूबर का महीना जोखिम वाला है और यहां के लोगों के बीच चक्रवात अपने आने की आशंका को लेकर डर पैदा हो गया है। दरअसल IMD ने पूर्वानुमान में बताया कि उत्तर अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान सागर में ये बदलाव 10 अक्टूबर को हो सकता है। भारत में इस वर्ष अब तक 28 स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न $100 करोड़ मूल्य से अधिक का रुतबा हासिल कर चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों का ही नतीजा है। कांग्रेस हाईकमान पंजाब में पार्टी की अंदरूनी उठापटक में उभरती नजर आने लगी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक पार्टी के लिए चिंता का विषय बने हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अगले हफ्ते अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं, जिसके तहत वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी छोड़ेंगे और अपनी नई पार्टी के गठन का भी ऐलान कर सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 26 से 30 पैसे तक बढ़े हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से बाहर किए जाने पर सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में एक भी NEC में भाग नहीं लिया, इसलिए उनका मानना है कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारतीय वायुसेना आज अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर देश के अत्याधुनिक विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर शौर्य का परिचय दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना दिवस पर ट्वीट कर बधाई दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज सजार ने भारत को क्रिकेट की महाशक्ति बताया और कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 90% फंडिंग भारत कराता है और इसके बाद ICC हमें पैसा देता है और टूर्नामेंट कराता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री चाहें तो हमें पैसा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट तबाह हो जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को जरिए के बाद सीमेंट झटका देने जा रही है। सीमेंट कंपनी ने 10 अक्टूबर से दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। सभी सीमेंट कंपनियों ने एक साथ मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। कोयले और बिजली की बढ़ती कीमतों को दाम बढ़ाने की वजह से बताया जा रहा है कि फिलहाल प्रति बोरी 10 से 20 रुपए बढ़ाने की बात की गई है।
इंदौर में मासूम बच्चों का अपहरण करने का मामला सामने आया, जहां 2 दिन पहले शाहीबाग निवासी शेख अनवर का 8 साल का बेटा अरमान और 10 साल की बेटी हुस्ना लापता हो गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस में की। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। तभी पुलिस को बच्चे नौलखा क्षेत्र से एक महिला के साथ मिले। खुरई में पालकी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पुराने हनुमान से शुरू हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई जलंधर मजाला देवी मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह मां भगवती की पालकी यात्रा की आरती उतारकर पूजन किया। मध्य प्रदेश के लटेरी में कृषकों ने डीबीटी के 5 वर्ष पूरे होने पर सहकारिता संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वशिष्ठ नायक द्वारा कृषक उत्पाद की विस्तृत जानकारी दी और राजबाबू ने उर्वरक में डीबीटी के महत्व में चर्चा कर विभागीय अधिकारियों से समस्त उर्वरक की बिक्री पीओएस से कराने का आग्रह किया है। मेहगांव में आगामी त्योहारों को देखते हुए एसडीओपी राजेश सिंह राठौर ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है और असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई घटना न हो, इस पर भी ध्यान देने की बात कही। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के इंटरसेप्टर व्हीकल को शामिल किया गया है। राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। इसमें जीपीएस, साउंड मीटर, स्पीड राडार और टिंट मीटर जैसी सुविधाएं हैं। मौके पर जिला दंडाधिकारी हर्ष दीक्षित के साथ अन्य पुलिस अधिकारी और नागरिकगण उपस्थित रहे। मैहर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया। सतना जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह और यूथ कांग्रेस के इमरोज अहमद विरोध जताते हुए लोगों को तिलक लगाया। इस मौके पर कांग्रेस की वरीयता मौजूद रही। पटना के संकुल कुम्हारी के मिडिल स्कूल बक्सरी में शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ 92 छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, जबकि प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक तैनात हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस को आरोपी के पास से पैसे बरामद हुए हैं। बता दें कि आरोपियों ने लोहे के पाइप से व्यापारी पर हमला किया और पैसे लूटकर फरार हो गए। सतना के रैगांव उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रतिमा बागरी को मौका दिया। प्रतिमा बागरी सीएम शिवराज की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगी। प्रतिमा वर्तमान में भाजपा प्रधानमंत्री के पद पर पार्टी के लिए काम कर रही हैं। श्योपुर एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पटवारी संघ के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर एसडीएम को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की। पटवारी संघ में बताया गया है कि एसडीएम पटवारियों से दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। वैसे में पटवारी उनके साथ काम नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चांदखुरी में रामबन गमन पथ पर्यटन परिपथ का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध कलाकार आशीष के साथ मंच साझा किया और नंद कुमार साहू की टीम के साथ खिंचरी बजाकर गीत भी गाए। गरियाबंद के फुलीमुड़ा में भांजे ने मामा की हत्या का प्रयास किया। दरअसल किसी बात पर मामा भांजे में विवाद हो गया, जिसके बाद भांजे ने मामा पर परसों से हमला कर दिया। घटना की जानकारी पर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर के गिरनौट बाग में विवाह सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें करीब 73 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। बता दें, धर्मानुसार विवाह का अभी कोई मुहूर्त नहीं है, फिर भी सरकार ने जोड़ों का विवाह कराया, जो कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित भी नहीं है। रामपुर के शाहबाद में युवा भाजपा नेता अमित दिवाकर ने अंत्योदय से राष्ट्रोदय कार्यक्रम मनाया। इसमें लोगों को पीएम मोदी के कार्यों से अवगत कराया। साथ ही 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण के साथ अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे।
गाजियाबाद में भाजपा नेताओं ने सभा का आयोजन किया। मीरमपुर में बेगा गांव में हुई सभा के दौरान ग्रामीणों ने नेताओं को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विक्रम सिंह खौबे ने भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। साथ ही कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अपराधों में कमी आई है। अमरोहा के अफरोला में झोलाछाप डॉक्टर के गलत ऑपरेशन की वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डॉक्टर फरार हो गया। परिजनों ने नौगावा सादाल थाने में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र चौखड़ा मृतक किसानों के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद उन्होंने परिजनों को आश्वासन देते हुए इंसाफ दिलाने की बात कही और राज्य मंत्री के बेटे पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के साथ साजिश कर घटना अंजाम देने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। द लास्ट टूर में नजर आएंगी काजोल और अब ये दो प्रतिभाएं फिल्म द लास्ट टूर के लिए साथ आ रही है, जो एक बेहद प्रेरणादायी कहानी है। साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने हाल ही में अपनी फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। टी सीरीज ने फिल्म से जुड़े पोस्टर को साझा कर लिखा, स्प्रिट खास ये है कि स्प्रिट अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं जापानी, चीनी और कोरियाई में भी रिलीज की जाएगी। अक्षय कुमार का हाल ही में नाम ड्राइविंग लाइसेंस की हिंदी रीमेक के साथ जुड़ा है। इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की हिंदी रीमेक को साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन प्रोड्यूस करने वाले हैं। आरसीबी के स्टार गेंदबाज हर्षल पटेल के पास इतिहास रचने का मौका है। पटेल 13 मैचों में अब तक 29 विकेट ले चुके हैं। अभी आरसीबी को कम से कम 2 मैच और भी खेलने हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में फिलहाल हर्षल से आगे ड्वेन ब्रावो और कागिसो रबाडा है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी है। वहीं भवानी देवी के ऑटोग्राफ की गई फेंसिंग की तलवार भी 1.25 करोड़ में नीलाम हुई। बता दें कि पीजी की नीलामी वेबसाइट पर ई ऑक्शन के माध्यम से की गई है।